जय श्याम गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्काउट। स्वागत है आपका एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पे आज अपन बात करेंगे कि आज अपन ने कौन कौन सी ट्रेड करी, ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स क्या थे और निफ्टी में आगे अपना व्यू क्या हो सकता है और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज आप जैसे कि देखोगे कि 2 दिन से निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड है, मतलब कि साइडवेज है, इस बॉक्स के अंदर ही है निफ्टी। कल यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी बट वहां पे भी ट्रैप करके ले गए। आज इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी तो वहां पे भी ट्रैप कर दिया। तो मैंने ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर रखा था और ये एरिया मैंने एज अ सपोर्ट मार्क कर रखा था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे इसने ट्रैप यहाँ पे किया, फिर इसके बाद में थोड़ा सा इसने पुल बैक लिया और फिर वापस से यहाँ पे फॉल किया। तो ये एरिया मेरे से पहले से दिमाग में था कि हाँ ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। तो जब सी सेकंड टाइम इस एरिया में आया और ये वाली इस 5 मिनट की जो कैंडल है इसकी मैंने ये देखी, इसके बाद में मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड पंच करी थी 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। ट्रेड इस कैंडल का जो हाई था वही मेरा एसएल था और 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अपन ने ट्रेड पूरी कैच करी। यहाँ पे मेरी एग्जिट थी, काफी अच्छा अपन को रिटर्न देखने को मिला था प्रीमियम में भी। जो सेकंड ट्रेड थी वो मैंने करी सपोर्ट पे। देखो आप यहाँ पे जैसे कि ये सपोर्ट एरिया था, यहाँ से रिजेक्शन काफी अच्छे से ले रही थी। फिर उसके बाद में इसने डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन मुझे दिख रहा था, ये जब सेकंड टाइम यहाँ पे आई तो मुझे लगा ये डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के कैंडल के हिसाब से मैंने यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। ये देखो यहाँ पे ये 2 कैंडल देखने के बाद में इस कैंडल में मेरी एंट्री प्लान थी, तीसरी कैंडल में। उसके बाद में अपने को अच्छा खासा इसमें भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अपने को टारगेट मिला। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बोला था कि आपको जरूरी नहीं है कि मार्केट मोमेंटम में हो तो ही आप ट्रेड कर पाओ। मैंने तब भी ये बात बोली थी कि अगर आपके पास में लेवल्स है और लेवल्स आपके स्ट्रांग है और कंसिस्टेंट है और आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। मैंने आज यहाँ पे कोई ज़्यादा लालच नहीं किया, यहाँ पे मैंने आज कुछ नहीं किया कि मेरा डबल हो प्रीमियम ट्रिपल हो, आज मैंने कुछ नहीं किया। ना आज एक्सपायरी थी ना आज मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ऐसी थी, लेकिन मैं अपने रूल पे स्टक था क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को फॉलो करना था, वो मैंने पूरा फॉलो किया। और अपने जो रेजिस्टेंस अपने लेवल्स थे उनको फॉलो करते हुए मेरी 2 ट्रेड सक्सेसफुल रही आज। तो इस हिसाब से अपना देख सकते हैं अपन निफ्टी में भी। और आप भी ऐसे ही ट्राई करें कि लेवल्स के अकॉर्डिंगली काफ़ी ट्रेड करने की भी कोशिश करें जब मार्केट साइडवेज हो। मोमेंटम में तो खैर हर कोई कर लेता है और कई लोग मोमेंटम में भी लॉस कर लेते हैं, तो उनको बोलता हूँ मोमेंटम में भी आप प्रॉफिट करना सीखें और साइडवेज में भी करना सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मार्केट हमेशा मोमेंटम में ही रहे। कुछ साल और कुछ महीने ऐसे भी आ सकते हैं जब साइडवेज भी रहेगा मार्केट, तो उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर करें। तो गाइस अब बात करते हैं कि निफ्टी में अपना आगे के लिए क्या व्यू है, किस हिसाब से अपन को ट्रेड प्लान करनी है, तो वो अपन देखते हैं चार्ट पे। चलिए देखते हैं। तो गाइस अभी तक भी निफ्टी ने कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं किया इस एरिया का, तो निफ्टी अभी तक भी साइडवेज है। बट प्रोबेबली अगर ये 2 दिन तक साइडवेज इस एरिया में रह गई है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि कल ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है। बट मैं इसको मान रहा हूँ कि कल गैप अप निफ्टी ओपन होगी इस एरिया तक। तो अगर आप देख सकें तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान बिल्कुल नहीं करें कि गैप अप ओपन होते ही आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लें बाय साइड की। मैं बोलूँगा आप रीटेस्ट के लिए यहाँ पे वेट करने दीजिए, या तो इस एरिया पे या फिर इस एरिया पे, जो मतलब कि जो गैप होगा वो गैप फिल हो जाएगा उसके बाद में। तो फिर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय साइड में। कोई फ्यूचर में प्लान करना चाहे तो वो इस एरिया में प्लान कर सकता है कि ये रीटेस्ट एरिया होगा, या तो यहाँ पे या फिर इस एरिया में। बॉक्स का जो भी रीटेस्ट एरिया आएगा, मतलब कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ फिर ये रीटेस्ट एरिया पे इस एरिया पे मिले, तो आप बहुत अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं बाय साइड के लिए। और अगर बाई चांस ही गैप डाउन ओपन होती है तो गैप डाउन ओपन होती है तब भी मैं आपको बोलूंगा कि आप अंधाधुंध यहाँ पे भी कोई शॉर्ट नहीं करें कि भाई आपने कोई सेटअप नहीं देखा, वो सोचा कि ये तो गैप डाउन ओपन हो गई अब तो क्रैश ही है मार्केट में। उस साइकोलॉजी से अपन को काम नहीं करना है, अपन को करना है वेट। अगर बाई चांस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, 1-2 कैंडल यहाँ पे फॉल करे, उसके बाद में रीटेस्ट आने दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करिएगा कि अगर यहाँ पे इसने गैप डाउन ओपन करके ये थोड़ा सा नीचे जाके फिर यहाँ पे आए तो आप और अच्छी ट्रेड प्लान कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको चाहिए एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी तेज। अगर आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड तेज है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी, जैसे कि यहाँ पे फॉल हुआ और बाई चांस यहाँ पे एक ही कैंडल से बाई चांस यहाँ पे शूटिंग स्टार ही बना दे, तो भी आप अपनी एंट्री जल्दी से प्लान कर सकते हो। बट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज चाहिए होती है। तो मैं आपको बोलूँगा अगर आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड अभी तक तेज नहीं है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप 1 मिनट के हिसाब से ट्रेड करें। आप प्लान करें 5 मिनट के हिसाब से, क्योंकि उसमें आपको टाइम मिल जाता है और आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड और आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो 5 मिनट के हिसाब से आप चार्ट को देखते हो, 1 मिनट के हिसाब से नहीं। तो इसलिए ये दोनों लेवल्स हैं। और अगर बाय चांस निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो इसको एज अ सपोर्ट एरिया मार्क करके रखिए, उसको एज अ रेजिस्टेंस एरिया मार्क करके रखिए, जैसे कि मैंने आज किया। अगर कल आपको कैंडल फॉर्मेशन मिलता है फिर इसी बॉक्स के अंदर, तो आप फिर उस हिसाब से बाय या शॉर्ट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि इस एरिया में आया बाय चांस और कल वापस यहाँ पे ट्रैप किया आपको और यहाँ पे आके एक हैमर क्लोज कर दिया, तो आप वापस से बाय साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे शूटिंग स्टार मिले या और कोई सी भी एनगल्फिंग कैंडल मिले तो आप वहाँ पे शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि
एज अ रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। बट प्रोबेबली अगर 2 दिन तक निफ्टी साइडवेज रह जाती है तो तीसरे दिन उसको मोमेंटम करना होता है। ये मैं पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई मेरा ऐसा प्रिडिक्शन नहीं है। बट हाँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि BTST में मैं यहाँ पे कॉल प्लस करके लेके आया हूँ यहाँ पे बाय साइड में कि गैप अप ओपनिंग है कल निफ्टी में। तो मैं ये तो अभी तक प्लान कर रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग के लिए तो मैं हूँ। बट मार्केट कैसे प्रेडिक्ट चलता है कल, वो अपन अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो वो कल मार्केट के हिसाब से अपन ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी आप मेरा लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आप देखिएगा मुझे कि मैं कैसे अपनी ट्रेड पंच करता हूँ, कैसे अपनी प्लान करता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं कल आपको रेगुलरली बताता रहूँगा। बाकी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। लास्ट वीक में जिसने अपने को देखा था, जो अपने लाइव स्ट्रीम में जुड़े हुए थे, उनको मैंने यहाँ पे मारुति सुजुकी के लिए काफ़ी फोर्स करके बोला था कि मारुति सुजुकी ले लो, मारुति सुजुकी ले लो। इस एरिया में मैंने बाय कराई थी यहाँ पे लगभग 11,000 रुपये समथिंग। और इस वीक का भी अगर आप हाई देखोगे तो 12,000 रुपये समथिंग तक ये जाके आ चुका है। और अपना टारगेट है ये 12,295, मतलब कि 12,300 का अपना टारगेट है, ये अपने अलर्ट लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें अभी एंट्री प्लान करनी है तो आपको ये प्लान करनी थी इस एरिया में, जब ये ब्रेकआउट का, ये साइडवेज एरिया का ब्रेकआउट का रीटेस्ट एरिया पे इसने टच किया। यहाँ पे देख रहे हो कितना अच्छा सेटअप काम कर रहा है कि जैसे ही रीटेस्ट एरिया में आया वहाँ पे प्राइस रुका ही नहीं है। बहुत बार होता है कि एक एक दो दो हफ्ते तक प्राइस रुक जाता है, बट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुका। आप यहाँ पे चेक करिए, ये ब्रेकआउट रीटेस्ट एरिया में बिल्कुल यहाँ पे ओपनिंग ही कराई। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, जैसे कि निफ्टी में उस दिन गैप डाउन ओपन हुई थी मंडे को, सेम इसमें भी हुई। बट उसके बाद में देखिए कितना अच्छा अपने को मोमेंटम देखने को मिला है। आज की कैंडल जो क्लोजिंग है वो अच्छी नहीं हुई है, बट फिर भी अभी तक भी मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम से मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ इस ट्रेड को, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें बुलिश हूँ। और इसकी क्लोजिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया तक 12,700 तक इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए मारुति सुजुकी की। और अगर आप किसी शेयर को देख रहे हैं या फिर किसी शेयर में एंट्री प्लान करना चाह रहे हैं, या किसी शेयर को अभी तक आपने होल्ड कर रखा है, तो उस शेयर का नाम आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर आप उसका POV जानना चाह रहे हैं तो मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। पर्टिकुलरली किसी भी सेगमेंट का हो, या किसी भी सेगमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो, या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले मार्केट एनालिसिस वीडियो में, और कल सुबह लाइव में, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।